मान्यवर कांशीराम जी विश्व इतिहास की उन चुनिंदा हस्तियों में से थे जिन्होंने न केवल मानव समाज को बहुत कुछ दिया बल्कि स्वयं इतिहास को भी समृद्ध और पूर्ण किया। मान्यवर कांशीराम साहब दुनिया में अपनी तरह की इकलौते शख्सियत थे जिन्होंने देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों के हक और अधिकारों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रक्तहीन क्रांति की और उसमें सफल भी हुए। त्याग, तपस्या, अनुशासन, दृढ़ता, लगन और न रुकने और न थकने वाले संघर्ष के रूप में जाने जाते थे मान्यवर कांशीराम। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग साथ आ रहा है। नई नस्ल में ये जागरूकता आई है, बेदारी आई है और उनको ये लगने लगा है कि अब इसके सिवाय हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वो इत्तेहाद है, यही वो एकता है जो हमें सही लोकतंत्र की ओर ले जाएगा और हमारे अधिकारों से हमें जाहिर है कि आशना करेगा, हमारे अधिकार हमें दिलाएगा। इसी वजह से अब आप देखेंगे कि ख़ास तौर से इधर पिछले 2 वर्षों के अंदर जिस तरह की चेतना आई है, दलित समाज के साथ मुसलमान मिल करके काम करना चाहता है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश हो, हर जगह वो चाहते हैं कि दलित समाज के साथ मिल करके काम करें। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। कांशीराम जी बचपन से ही बहुत होशियार और बुद्धिजीवी थे। कांशीराम के पिता का नाम हरि सिंह और माता का नाम बिशन कौर था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद मान्यवर कांशीराम पूना में वैज्ञानिक पद पर काम करने लगे। नौकरी के दौरान से ही जातिगत भेदभाव से आहत होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और पेरियार के दर्शन को गहनता से पढ़कर और दलितों को एकजुट करने में जुट गए थे कांशीराम। साल 1965 में उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। ये 70 का दशक था और 70 के दशक में उस समय जो है बहुत अधिक दलितों पर बहुत अधिक एट्रोसिटीज़ हो रही थी और विशेषकर जो कर्मचारी गण थे वो बहुत परेशान थे। और मान्यवर कांशीराम पूना की जो आम फैक्ट्री थी उसके अंदर एक साइंटिस्ट के पद पर थे, जहाँ पर जो छुट्टियाँ थीं बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती को ख़त्म कर दिया गया था बिना किसी नोटिस के। और जो है इसलिए कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रतिकार किया और मान्यवर कांशीराम ने उसमें सहयोग किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम कर्मचारियों को संगठित करके एक आंदोलन नहीं खड़ा करते तब तक कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। कांशीराम जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने शोषित समाज की निष्क्रिय रही राजनीतिक चेतना को जागृत किया था। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से शोषित समाज के लिए विकास के बंद दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस विकास रूपी दरवाजे के पार पहुंचाने का कार्य मान्यवर कांशीराम जी ने किया था। कांशीराम जी उन महान पुरुषों में से एक थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की जगह समाज के लिए कार्य किया। अपनी मां को लिखी चिट्ठी में मान्यवर कांशीराम जी ने शोषित समाज को ही अपना परिवार बताया। वर्तमान में समाज को कांशीराम जी जैसे महापुरुषों की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।